Hi friends, welcome to my channel Spirituality and Healing Techniques। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ ए ट्विन फ्लेम। हर किसी का एक जीवन साथी होता है फ्रेंड्स। हर किसी का यूनिवर्स ने सभी को एक पार्टनर के साथ या एक जोड़े के साथ ही बनाया है। हम सब है ना ऑलवेज। अब देखो, जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे अंदर एक सर्च होता है। एवरी वन इज इन सर्च ऑफ समवन इन योर लाइफ। हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें ना अंदर एक सर्च होता है। वो सर्च किसका होता है? वो होता है हमारे ट्विन फ्लेम का। A twin flame is found with the maturity of your karma। ट्विन फ्लेम हमें है ना ऐसे ही नहीं मिलता। हमारा जो बहुत सारे कर्मास होते हैं फ्रेंड्स, ये सब कर्मास हमें ख़त्म करना होता है। बहुत सारे कर्मास हमारे लाइफ में होते हैं। हमारे मम्मी पापा से शुरू होता है और लाइफ का एंड पता नहीं कहाँ पर होगा, लेकिन हम जन्म लेकर हमारे मृत्यु तक हमारे बहुत सारे कर्मास होता है। इसे हमें काफ़ी मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना होता है। इसे रिलीज़ करने के बाद ही हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिलेगा, वो चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। लेकिन ट्विन फ्लेम हर किसी का होता ही है फ्रेंड्स। ओके तो हमें कैसे हमारे ट्विन फ्लेम्स हमें मिलता है, तो ये मैं इस वीडियो थ्रू आपको बताऊंगी कि हमें ढूंढ कर इसे नहीं, हम ढूंढ नहीं सकते हमारे ट्विन फ्लेम को। इसे है ना यूनिवर्स अरेंज करते हैं हमारे लिए, हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं यूनिवर्स। जब हम इसके लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, मैच्योरिटी लेवल में, एनर्जी लेवल में हम रेडी होना चाहिए। ना कि फाइनेंशियल या ऐसे एक चीज़ को लेकर ने, हम हर चीज़ में संपूर्ण होना चाहिए। हम एकदम मैच्योरिटी एंड एनर्जेटिक के लिए हम स्ट्रांग होना चाहिए फ्रेंड्स। तब जाके हमारा ट्विन फ्लेम हमारे सामने अपने आप ही आ जाते हैं और हम इंस्टेंट ही उन्हें पहचान भी लेते हैं कि ये कुछ अलग कनेक्शन है, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जिस तक तो आप है ना, ये इसका मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, व्हेन यू हील फ्रॉम विद इन, when you forgive your past, only then the universe will connect you with that special person, special soul। हमारे अंदर का जो भी दुख, दर्द, एंगर इश्यू जो भी है ना, इसे सब हमें हील करना होगा। हमारे जो पास्ट में हमें जिसने भी दुख पहुंचाया है, उसको सब हम फॉरगिव करना होगा फ्रेंड्स। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड हर किसी के लाइफ में मोस्टली होते ही है। फ्रॉम द बर्थ आफ्टर बर्थ, ऐसे नहीं कि इस जन्म में, कई जन्मों से हम लेकर आते हैं। कार्मिक बॉन्ड होता है हमारा बहुत लोगों के साथ कई जन्मों से। तो ये जिस जन्म में भी हम इसको हम रिलीज़ करेंगे अपने अच्छे कर्मों से। हम जब इसे रिलीज़ करेंगे ना, वो कौन सा जन्म है, अभी समझो कि इस जन्म में हमने हमारा कार्मिक बॉन्ड क्लियर कर दिया, यानी कि हम हर लोगों को माफ़ कर दिया और हम फ्री हो गए। अब हमें ऐसा कोई नहीं है जो हमें सताए या हम जिसे भी सताए। तो उस जन्म में हमें हमारा ट्विन फ्लेम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो इसी जन्म में होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सोचो, आपने कई जन्मों से आप खुद को हील कर रहे हैं और आपने आपका पास्ट को फॉरगिव कर दिया और आप आगे बढ़कर अभी आपने एकदम आप प्योर हो गए, प्योर सोल हो गए। आप समझो कि इस जन्म में आपने ये कर लिया। आपका जो पुण्य कर्म की वजह से आपको इसकी
प्राप्ति, ट्विन फ्लेम की प्राप्ति हो चुकी समझ लो। तो आप कैसे पहचाने? अब सब बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग, सबको तो नहीं मिलता ना अपना ट्विन फ्लेम, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। यानी कि प्योर प्योर जो जिसे भी अपना ट्विन फ्लेम मिला है ना, उसे इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ओके, क्योंकि उन्हें तो पहले देखकर ही पहचान लेते हैं वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम कार्मिक या सोलमेट को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, जब हम फर्स्ट टाइम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, तो हमें ना तेरा मुझसे है पहले से नाता कोई, ऐसा अनुभव होता है। हमें ना एक देजाऊ फीलिंग होता है कि आई नोस हिम और हर फ्रॉम मैनी मैनी ईयर्स, मैनी फ्रॉम मैनी बर्थ बिफोर बर्थ। पता नहीं कब जन्म, कितने जन्मों से मैं इन्हें पहचानता हूँ। ऐसे हमें एक फीलिंग, हमारे ना एक गट फीलिंग हमें अंदर से आता है, एक मैग्नेटिक पुल होता है हमें। और हम जब उस इंसान से बात करता है ना फ्रेंड, तो चाहे कितना भी हम आर्ग्यूमेंट करें उस इंसान से, या कुछ भी हमारा ईगो इशू या जो भी है ना, यहाँ कुछ भी काम नहीं करता। हमारे जो कॉन्शियस माइंड में कभी कभी होता है ना, कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हम जैसे ही उस इंसान के सामने आकर खड़े होते हैं या उनसे बात भी करते हैं ना, तब हमें ना उसे तुरंत ही उनकी आवाज़ फ़ोन में सुनकर ही हम उसे माफ़ कर देते हैं। उन सब माफ़ क्या, हम भूल ही जाते हैं कि हमने कुछ गलती किया है उनके साथ, या वो भी दोनों तरफ से एक दूसरे को है ना तुरंत माफ़ कर देते हैं। कोई है ना उधर कोई शक ही नहीं है फ्रेंड्स। उनका कैसा भी स्वभाव हो या आपका कैसा भी स्वभाव हो, उधर वर्क ही नहीं करता। नथिंग वर्क्स देयर। एक ट्विन फ्लेम जो है ना, वो आपका मिरर होता है। आपका जो भी अंदर कुछ भी इश्यूज है, जो बचा है, ये ट्विन फ्लेम आपको बता देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आपको दर्द देखकर नहीं बताता। वो ही इज़ योर मिरर, ही और शी इज़ योर मिरर। वो ही गलती वो भी करता है, तब हमें ना उसे हील करना होता है। वो जो भी गलतियाँ करते हैं तो वो हमारे अंदर की होती है, और हमें उसे हील करना होता है। हमें अपने ऊपर वर्क करना होता है फ्रेंड्स। It brings the weakness hidden inside you so that you can know yourself completely. हमें ना उसके से ये पता चलता है, उसके साथ रहने से, कि हमारे अंदर कितने सारे इश्यूज अभी भी बाकी है। अभी भी हमारे अंदर कितने भी हिडन इश्यूज हैं जो हमें धीरे धीरे हील करना है। एक यूनिवर्सल फोर्स है ना फ्रेंड्स, ब्रिंग्स यू बोथ टुगेदर नो मैटर व्हाट कम्स इन बिटवीन। अगर कोई लोग आए इनके बीच में हमें तकलीफ़ देने के लिए, हमें ये जो ट्विन फ्लेम्स को अलग करने के लिए, अगर कोई इंसान बीच में, या कोई भी परिस्थिति, वो इंसान भी हो सकता है, वो जॉब प्लेस में हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी परिस्थिति आने दो फ्रेंड्स, इन दोनों को कभी, अगर वो मिले इस जन्म में, तो उन दोनों को कभी कोई नहीं अलग कर सकता फ्रेंड्स। यू विल बिकम ए बेटर पर्सन डे आफ्टर डे। एक दिन, 2 दिन, ऐसे है ना, निकलते निकलते हम दिन भर दिन एक है ना प्योर सोल, एक बेटर सोल बन जाते हैं। फाइंडिंग ए सोल इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट्स विद इन यू, सो हील योर सेल्फ। बाहर से हमें ट्विन फ्लेम या सोलमेट या जो भी हम किसी पार्टनर का तलाश में हैं, ये हमें ये नहीं करना चाहिए। हम खुद को हील करना चाहिए। हमारा ट्विन फ्लेम हमें मिरर करता है, हमें बता के जाता है। और जब हम इसे करते हैं ना, इस हीलिंग, हम जब रेडी होते हैं ना, तो
हमें एक अंदर से आवाज़ आता है, नाउ आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। हाँ, कि वो भी एक हीलिंग ही है फ्रेंड्स। हम हील करने के बाद हमें फिर दूसरा हमारे पास इश्यूज आता है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आता है कि आपको ये भी रिलीज़ करना है। मतलब हमारे लाइफ टाइम हमें हील ही करना होता है। ट्विन फ्लेम हमें ये ही बताता है, ना कि वो दोनों भी एक दूसरे को हील करते रहते हैं। The universe will definitely answer and give you a better and or the best result. जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं रहते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहूँ तो इमोशनली रहने दो या फाइनेंशियल मैटर में रहने दो, आप जहाँ पर भी आपको हील कर रहे हैं वहाँ पर यूनिवर्स आपकी पूरी तरह से मदद के लिए रहते हैं, आपका साथ निभाते हैं, आपको है ना एक अलग छोड़ देते हैं, आपको स्पेस देते हैं, आपको हील करने के लिए वैसा सिचुएशन देते हैं यूनिवर्स। अगर आपको है ना फ्रेंड्स ऐसा आपका पार्टनर मिला, ट्विन फ्लेम आपको मिले, तो कभी भी इसे है ना संभाल कर रखिए। डोंट लेट गो द कनेक्शन एस यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। क्योंकि ट्विन फ्लेम जिस जन्म में भी हमें मिलता है ना फ्रेंड्स, वो हमारा आखिरी जन्म होता है। क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है ये, जिसे हमें बता के जाता है कि अभी तुम्हारा वर्क करके रिलीज करो, नहीं तो अगले जन्म लेना होगा। ओके क्योंकि ये एंड नहीं होता। जिस जन्म में ट्विन फ्लेम मिल गया और हम अपने ऊपर वर्क करके हील पूरी तरह से हील किया, तो ही हमें मोक्ष भी मिलता है, और ये हमारा आखिरी जन्म होता है मोस्टली। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो, और मैं प्रे करूँगी कि आप सबको आपका ट्विन फ्लेम मिले। ओके फ्रेंड्स, आई लव यू, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।